प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और कुद्दूस नाम में आपको शालोम। और आज फिर मैं आपके सामने प्रभु की कुछ बातों को लेकर आया हूँ, और इसलिए ताकि खुदावंद यीशु मसीह आपको बरकत दे, आशीष दे। बहुत सारे लोगों ने मुझसे फ़ोन करके ये कहा कि हम बाइबल कैसे पढ़ें, बाइबल पढ़ने का तरीका क्या है। बहुत सारी किताबें आपने पढ़ी होंगी, बड़े बड़े साहित्यकारों की, इतिहासकारों की, बड़े बड़े राइटरों की, लेकिन बाइबल एक ऐसी किताब है जो कहानी नहीं है, जिसमें सारी बातें सत्यता से लिखी हैं। मैं आपको बताऊंगा, पर एक छोटे से गीत को आपके लिए खुदा की हम में गाना चाहूँगा, और मैं विश्वास करता हूँ आज आप बाइबल पढ़ना सीखोगे और ये वचन आपको आशीषित करेगा। मे गॉड ब्लेस यू। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम। खुदा ने जहाँ को दिया है बड़ा बेशकीमत इनाम। खुदा ने जहाँ को दिया है बड़ा बेशकीमती इनाम। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम। खुदा ने जहाँ को दिया है बड़ा बेशकीमती इनाम, बड़ा बेशकीमती इनाम। आइए सीखें बाइबल कैसे पढ़ें कि वो हमारे जीवन में बरकत, खुशी, छुटकारा और मुक्ति के रास्ते को हमें दिखा सके। आइए सुनते हैं। जय मसीह की। हाँ प्रभु के लोगों, जो सवाल आप मुझसे पूछते हैं, मैं बहुत बड़ा ज्ञानवान या बहुत बड़ा एक सेवक नहीं, पर एक नाचीज़ सा, एक मामूली सा और एक अदना सा खुदा का सेवक हूँ, जिसने मुझे चुना है और अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मैं बाइबल पढ़ने का तरीका आपको बताऊंगा। मैं किसी बड़े कॉलेज से या बहुत बड़े जहाँ पर बड़ी बाइबल ट्रेनिंग होती है, बड़ी बड़ी डिग्रीज़ होती हैं, वहाँ से नहीं, लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से आपको बताऊंगा कि बाइबल कैसे पढ़ना चाहिए। आप सभी जानते हैं बाइबल में 66 किताबें हैं, 39 या 39 पुराने नियम में और 27 नए नियम में या न्यू टेस्टामेंट में। टोटल मिलाकर ये 66 किताबें होती है, 66 बुक होती हैं। और जो पहली 5 किताबें हैं बाइबल में, वो मूसा की या व्यवस्था की किताबें कहलाती हैं। और उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो न्यायियों की, राजाओं की, 4 बड़े नबियों की, भजनकारों की, छोटे 12 नबियों की किताबें मिलती है। और उसके बाद नया नियम शुरू होता है। बाइबल पढ़ने का सबसे अच्छा और सुंदर तरीका यही है कि जब आपके पास बाइबल हो, मैं इसके विषय में बताऊंगा। ये एक ऐसी किताब है, ये कोई धर्मशास्त्र नहीं है, ये क्रिश्चियनों की या ईसाइयों की किताब नहीं है, ये यहूदियों की किताब है। बहुत गौर से सुनिएगा। और अगर हम इसे उत्पत्ति से लेकर जो पहली किताब है प्रकाशित वाक्य, उसके 22वें अध्याय की अंतिम आयत तक पढ़ेंगे सिस्टमैटिक ढंग से, तो हमें कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा, क्योंकि
जब आप इसकी वंशावलियों में जाओगे, जब इनके नामों में जाओगे, वो इसका पुत्र, वो उसका पुत्र, वो उसकी बेटी, वो इसका बेटा, तब आप बहुत बोर होने लगोगे। जब आप वचन पढ़ो, जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, एक्सपीरियंस किया है, लगभग 30 साल से मैं प्रभु की सेवकाई कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आज तक इस बाइबल को पूरा नहीं पढ़ पाया। ये कोई धर्मशास्त्र नहीं, ये पवित्र बाइबल है, होली बाइबल, जिसमें पवित्रता से सारी बातों को खुलासा किया गया है। कोई भी बात पर्दे में नहीं रखी गई है। अगर कहीं पर किसी ने कोई गुनाह किया है तो उस गुनाह को वैसा ही लिखा गया है जैसा उसने किया है। अगर हम इसे पढ़ते हैं, अगर हम इसे समझते हैं, तो ये जानकर कि ये परमेश्वर की ओर से हमें एक तोहफा है, एक नजराना है, एक बेशकीमती इनाम है जो हमें मिला है। अगर आप वचन को पढ़ते हो तो ये सोचकर, कंपटीशन की भावना से कि मैंने इतनी किताबें पढ़ ली, मैंने इतनी किताबें पढ़ ली, मैंने इतनी किताबें पढ़ ली और मैं यहाँ तक पहुँच गया, आपको जीवन नहीं देगा। मेरे सेवकाई के जीवन में बहुत से बुज़ुर्ग, बहुत से पास्टर्स, बहुत से सेवक मुझे मिले जिन्होंने कई बार इस बात का दावा किया कि हमने बाइबल को 5 बार पढ़ा है, किसी ने कहा हमने बाइबल को 6 बार पढ़ा है, किसी ने बोला हमने 30 बार पढ़ा है। लेकिन जब हम उनके पास जाते थे, उनसे पूछते थे किसी कलाम के विषय में कि आपने पढ़ा तो बहुत सारा है, क्या इसमें से कुछ अपने जीवन पर लागू किया है? तो उनके पास जवाब नहीं था। खुदा के लोगों, ये पवित्र बाइबल है। अगर हम इसे पवित्रता से अपने जीवन में लागू नहीं करेंगे, अप्लाई नहीं करेंगे, ग्रहण नहीं करेंगे, तो ये बाइबल हमारे लिए बहुत बड़े श्राप का कारण बनेगा। हाँ, मैंने अपने जीवन काल में अगर खुदा के कलाम को पढ़ा है तो उतना ही पढ़ा है जितना मैं अपने जीवन में अप्लाई कर सकता हूँ, लागू कर सकता हूँ। और मैं भी आपसे यही कहूँगा, इससे बेहतर और सुंदर तरीका खुदा के कलाम को पढ़ने का कोई नहीं हो सकता कि आप जो कुछ पढ़ो उसे अपने जीवन में लागू करो। अगर आप पढ़ते हो कि चोरी ना करना, तो आप अपने जीवन में अप्लाई करो कि आप चोरी मत करो। अगर आप पढ़ते हो कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखो, तो आपको इस वचन के अनुसार अपने जीवन से, अपने पड़ोसी से, अपने मिलने वालों से, अपने लोगों से, अपने देश से, अपने संसार, अपने आस पड़ोस, वरन अपने दुश्मनों से भी आपको प्रेम करना है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप इसमें क्षमा के विषय में पढ़ते हो, जहाँ पर लिखा है कि यदि तुम अपने अपराधियों को क्षमा करते हो तो मैं भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करूँगा। अगर हमें गुनाहों की माफ़ी चाहिए और हम खुदा के वचन से, इस कलाम से, बाइबल से पढ़ते हैं, तो हमें अपने दुश्मनों को माफ़ करना पड़ेगा। अगर आप जर्नली एक उपन्यास के रूप में, एक किताब के रूप में, एक धर्मशास्त्र के रूप में आप पढ़ोगे तो इससे आपको कुछ भी आशीष नहीं मिलेगी। लेकिन यदि आप इसे पढ़कर जिंदा खुदा को नाजिर जानकर इस कलाम को, इस वचन को अपने जीवन में अप्लाई करोगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ, इस बात का आपसे वादा, प्रॉमिस करता हूँ। यूहन्ना पहले अध्याय के 4 पद में लिखा है, वचन में जीवन है। जब ये आपके अंदर जाएगा, आपके मन में जाएगा, आपके हृदय में जाएगा, तो मैं आपको सच बताऊं, आप जीवित रहोगे, आप आशीष पाओगे। यीशु मसीह की जब 40 दिन और 40 रात परीक्षा हुई और शैतान उसे बपतिस्मे के बाद उसकी परीक्षा करने लगा, आत्मा उसको जंगल में लेकर गया और बाइबल में लिखा 40 दिन और 40 रात वो निराहार रहा। उसने कोई अन्न नहीं खाया, बिल्कुल पानी नहीं पिया और 40 दिन और 40 रात शैतान तरह तरह के प्रलोभन और परीक्षाएं उस पर डालता था। पहली परीक्षा जो उसने भेजी, लिखा है उसको भूख लगी, तब परखने वाले ने आकर उससे कहा, तू इन पत्थरों से कह दे कि ये रोटी बन जाए। आपको मालूम यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, हर एक वो शख्स सिर्फ रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। इसमें लिखी हुई बातें परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में, परमेश्वर के मुख की बातें, खुदा के 40 नबियों ने पवित्र आत्मा से भरकर इसमें लिखी हैं। मैं और आप एक आम इंसान हैं, हम एक साधारणतया ज़िंदगी में इस वचन की सामर्थ्य को जानने की कोशिश करते हैं, पर नहीं। आप इसकी गहराई को कब जानने पाओगे? जब जानने पाओगे जब आप स्वयं पवित्र आत्मा से भरे होगे। क्योंकि इन 40 नबियों ने, 40 सेवकों ने प्रभु के पवित्र आत्मा से भरे एक आम इंसान से,
स्टैंडर्ड मेंटेन किया, ऊपर उठे और पवित्र आत्मा ने इनसे बातें करी और तब इन्होंने उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में लिखा। हम नीचे बैठकर उस सामर्थ्य के काम को नहीं भांप सकते, ना जांच सकते, ना सीख सकते। हमें भी थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। जब आप इस वचन को, इस कलाम को, इस बाइबल को पढ़ो, प्रार्थना करो, प्रभु मुझे उस स्थिति में ले जा। दाऊद ने कहा, हे प्रभु मेरे मन की आंखों को खोल ताकि मैं तेरे वचन की अद्भुत बातों को समझ सकूं। पवित्र आत्मा की मदद मांगिए, मेडिटेशन करिए, थोड़ा पढ़िए, लेकिन उसे अपने जीवन में अप्लाई कीजिए, उसे अपने जीवन में लागू कीजिए। और जैसे जैसे आप इसे अप्लाई करते जाओगे, लागू करते जाओगे, मैं आपको बताऊं, बाइबल में लिखा हुआ है यही वचन, यही कलाम आपको जीवन देगा। यीशु मसीह ने इसी वचन में लूका उसके 8वें अध्याय में एक बीज बोने वाले का उदाहरण दिया। और उसने जब बीज बोने वाले के विषय में बताया तो लिखा है कि बीज 4 प्रकार की भूमि पे गिरा। एक सड़क के किनारे गिरा, एक झाड़ियों में गिरा, एक पथरीली भूमि में गिरा और एक अच्छी भूमि में गिरा। लेकिन बाइबल में लिखा है जो मार्ग के किनारे के थे, लिखा हुआ है कि चिड़ियों ने आकर उनको चुग लिया। तब यीशु मसीह ने उसका अर्थ बताया कि मार्ग के किनारे के वे हैं कि वे तरी ना पकड़ने के कारण, गहराई ना पकड़ने के कारण वो वचन को संभाले नहीं रखते और शैतान आकर उनके मन से वचन को चुरा ले जाता है। हाँ, परमेश्वर के लोगों, जब आप इस वचन को पढ़ोगे, अप्लाई करोगे अपने जीवन में, तो शैतान कुछ नहीं चुराएगा। वो आपके मन से वचन को चुरा लेगा। जो आपके मन में आ रहा है, जो आप आंखों से देख रहे हो, उससे बढ़कर है इस वचन की बातें। आपकी आंख की देखी बातें झूठी हो सकती है, मन में सोच विचार करने वाली बातें आपकी झूठी हो सकती हैं, लेकिन इस कलाम में जो लिखा है वो कभी झूठ नहीं हो सकता। ये सत्य, ये पवित्र किताब है। और जब आप इसे पढ़ने के लिए जा रहे हो, मैं आपको बताऊं, आप कहीं से भी शुरू करो, लेकिन जो भी शुरू करो आपको अच्छा लगेगा। भजन संहिता बहुत अच्छा लगेगा, नीति वचन अच्छा लगेगा आपको, सुसमाचार मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना आपको बहुत अच्छा लगेगा, जहाँ पर आशीष और बरकत की बातें लिखी हैं। लेकिन कभी कभी जब आप इसको पढ़ोगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु के लोगों, ये वचन आपसे बातें करेगा। और जब ये वचन आपसे बातें करे, जैसे मान लीजिए आपने व्यभिचार के विषय में पढ़ा कि तू व्यभिचार ना करना, 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा ये भी है, तू व्यभिचार ना करना। और अगर आप व्यभिचार करने वाले हो तो इस वचन को अपने जीवन में अप्लाई करना और खुदा से कहना, प्रभु मुझे व्यभिचार के पाप से बचा। और फिर वो आपको और पवित्रता देगा और आप आगे बढ़ोगे और आगे बढ़ोगे। वचन आपसे बात करने लगेगा। आपको मालूम है प्रभु के लोगों, जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना एक ऐसी सीढ़ी है जिसके द्वारा हम खुदा के पास तक पहुंचते हैं। लेकिन वचन एक ऐसी चीज़ है, जब हम इसे पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बात करता है। प्रार्थना में हम उससे बात करते हैं, लेकिन वचन जब हम पढ़ते हैं तो वो हमसे बातें करता है। कितने अच्छे और खुशनसीब आप लोगों, जब आप रोज़ बाइबल पढ़ो, रोज़ बाइबल पढ़ो। प्रभु बताइए आपकी क्या मर्जी है। ऐसे ही मत खोल लीजिए कि हमें ये मिल गया, हमें ये मिल गया, हमें ये मिल गया। नहीं, अंधविश्वास और ऐसा सोच कर नहीं पड़े कि आज के लिए हमें खुदा ने ये दिया है। पूरी समझदारी के संग, प्रार्थना करके, डेडिकेशन के संग, समर्पण के संग आप वचन को पढ़ो। मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी कलीसियाओं में इस बात को सिखाया, और जब इन लोगों ने वचन को पढ़ना शुरू किया तो परमेश्वर ने उनके जीवन में वचन की सामर्थ्य डालना शुरू करी। ये कोई जादू की किताब नहीं है कि आप इसको सिर के नीचे रखकर सो जाओ तो आपके भूत पलीत भाग जाए, आपको नींद आ जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जब आप इसे पढ़ोगे और पढ़कर एक एक शब्द की, एक एक वचन की अहमियत समझोगे और अपने जीवन में अप्लाई करोगे और कहोगे कि प्रभु ये मेरे लिए आपने दिया है, तब ये वचन की सामर्थ आपके जीवन में काम करेगी। हालेलुया। और आपको मालूम ये वचन कौन है? वचन खुदावंद यीशु मसीह है। और वो आपसे रूबरू होगा, आपके मन की आंखों को, आपकी बुद्धि को, आपकी समझ को, मेडिटेशन करने के तरीके को वो खोलेगा और आप धीरे धीरे वचन की अहमियत को समझने लगोगे। एक जगह से शुरू करोगे और वो आपको पूरी श्रृंखला, पूरी सीरीज़ बताता चला जाएगा और धीरे धीरे आपको पूरी बाइबल समझ में आने लगेगी। और जब कभी आप प्रभु से मांगोगे, प्रभु से कहोगे, परमेश्वर आपको उसी स्थान पर लेकर
जाएगा जहाँ पर वो बात लिखी है। हालेलुया। मैं यही कहूँगा, पूरी किताब पढ़ने से, पूरी बाइबल पढ़ने से बेहतर है आप जितना पढ़ो उसे अपने जीवन में लागू करो, और वो जीवन आपके जीवन में आएगा और परमेश्वर आपको सामर्थी बनाएगा। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु के लोगों, प्रभु में आगे बढ़ो, उन्नति करो। सचमुच ये बाइबल मेरी ज़िंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम। प्रभु आपको और आपके परिवार को बरकत दे, सुरक्षित रखे, और इस कठिन दौर में, महामारी के दौर में, ये खुदा का कलाम, ये परमेश्वर का वचन आपको सामर्थ दे सके, आपके विश्वास को मजबूत कर सके और आपको चारों ओर से घेर कर रखे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। खुदावंद तेरे लोगों को आशीष दे, तेरे लोगों को बरकत दे। खुदावंद तेरे लोगों को अपनी रूहानी बुद्धि देकर आगे बढ़ा, वचन की अहमियत को समझें, एक रट्टू तोते के समान, एक कंपैरिजन वाली तुलनात्मक भावना से ना पढ़े, लेकिन जो कुछ पढ़े प्रभु ये जानकर कि प्रभु तूने उन्हें दिया है अपने जीवन में लागू कर सके, और ये वचन उनके जीवन में इतना बैठ जाए कि एक दिन जब वचन का अकाल पड़े, यही वचन प्रभु जो उनके दिल में है, उनके मन में, हृदय में है, खुदावंद मेरी दुआ है इन्हें तक़वियत, इन्हें सामर्थ, इन्हें कुव्वत इनायत कर सके, और ये वचन इनके विश्वास की बढ़ोतरी के लिए हो सके। यीशु नासरी मेरी दुआ है, ऐसा फजल कर, ऐसी दया कर कि आपका जीवन इनके जीवन में आने पाए। सबको बरकत दे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह।